नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया बेलारी। बटन दबी बिहार बदली। बटन दबेगा बिहार बदलेगा। इस कार्यक्रम में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। बड़ा मन से ही कार्यक्रम हम करी ना। हाँ, हालांकि कोई भी कार्यक्रम मैं मन से ही करता हूँ, एकदम दिल से। दिल से कोई काम केला पर बड़ा आनंद आवेला। ऊपर ऊपर काम केला देह चोरी कर बाजा ना आवे, एकदम ना बाजा आवे, है ना। कोई भी काम आप लेते हैं, टेकअप करते हैं, तो हमेशा मन देह चोरी ना करे चाहिए। आज मैं बात करूंगा, चूंकि आप लोग इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं, कबो कबो छूट जाता है, लेकिन चुनाव तक चलेगा। हो सकता है कि 2-3 बार भी एक दिन में चली। कैसे कि बहुत सारा लोग के आग्रह बा कि हमारे क्षेत्र में कीजिए, हमारे क्षेत्र में कीजिए, तो अब खतना तो हो ही केकर केकर मन राखी अकेल जियरा गाना बांधो गो। आज मैं अपने जिला में घुस रहा हूं और एक क्षेत्र है जो बड़ी चर्चा में बा। वो क्षेत्र, हालांकि रोहतास जिला में सब क्षेत्र में चर्चा में बा। 7 गो क्षेत्र में सासाराम चर्चे में बा। उपेंद्र कुशवाहा जी की पत्नी बेटर हाफ लड़ताड़ी बेगम लड़ रहा बड़ी वो बा। ज्योति कुमारी काराकाट से वो बा। वो लोग चाहता दिनारा जौन बा वो बा। दिनारा ऐसे कि अब दिनारा है। दिनारा जौन बा दिनारा है। आ दिनारा में बाकी भाई जे भी कैंडिडेट बा उ दिनारा के ना हो। यही से समझे कि सेवरी जितना कैंडिडेट बाड़न वो भाई एगो कोनो जनसुराज के जे बा उ दिनारा के बाण का नाम उनकर संजय जायसवाल, पैक्स अध्यक्ष जनसुराज इनका ज्ञापन बनवैले बा। बाकी आलोक कुमार सिंह भी मैंने क्षेत्र के ना हमन। आरजेडी के राजेश यादव भी इस क्षेत्र के ना हमन। और निर्दलीय जय कुमार सिंह जे बाड़न वो भी इस क्षेत्र के ना। लेकिन ये कोई मैटर नहीं है। आज जो ये मुद्दा उठाता है वो बकलोल है। भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी विधानसभा में राज्य के उसका नाम होना चाहिए। अगर हम लेकर चुनाव लड़ते हैं तो लोकसभा का लड़ते हैं तो देश में कहीं होना चाहिए। सब भारतीय हैं भाई। अगर ऐसे हो जाता फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर गुजरात में लड़तन, बनारस से काहे लड़तन। राहुल गांधी जाके होने समझे कि लड़ता केरल से। अब प्रियंका गांधी काहे लड़ती। ये खूबसूरती है जनतंत्र का। इसलिए आलोक हों, जय कुमार सिंह हों या राजेश यादव हैं, दे आर नॉट बाहरी। हमारे और आपके बीच में है, लेकिन मंद बुद्धि के जो है, जिसको समझ नहीं राजनीति आता है, ये सब बात उठाता है। चलिए ये सब ज़्यादा। तो दिनारा विधानसभा क्षेत्र में क्या है, कैसे क्या हो रहा है, ये मैं आपको बड़ा बढ़िया से बताऊंगा और बताना चाहता हूँ। आलोक कुमार सिंह राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए में जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो जिसके सर्वे सर्वा आपको जो है उपेंद्र कुशवाहा जो उनके पार्टी से उम्मीदवार हैं। राजद से राजेश यादव हैं जो राजद युवा विंग के अध्यक्ष हैं बिहार के। वो पहले जो है एपीएस हुआ करते थे उपेंद्र कुशवाहा के असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी जब वो मंत्री थे, और ये कोषाध्यक्ष भी हुआ करते थे राजेश यादव। इसके बाद निर्दलीय जय कुमार सिंह वहाँ से 2 बार जीते हैं, 2010 में और 2015 में। ये जान लीजिए 2010 और 2015 में मंत्री भी थे, तो ये भी लड़ रहे हैं।
और इसके बाद जो है संजय जायसवाल जन सुराज के उम्मीदवार हैं। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन करा रही थी। हर विधानसभा क्षेत्रों में सारे उनके जो गठबंधन में दल हैं उस दल के लोग मिलकर के जो है करा रहे थे। हर 243 कंस्टिट्यूएंसी में इन लोगों ने कराया। दिनारा में भी हुआ था। भौलिनी धाम बहुत जागृत माता है। हमने के बचपन में हो जात रहे जब भौलिनी धाम में तो है ना, भौलिनी माई हम नटवारों पढ़ते रही तो चूँकि बड़ा बढ़िया नौटंकी आवत रहा। पशु मेला बड़ा बढ़िया लगता रहा। बड़ी समझ है कि होता ना भिथार लेकर समझ है कि बड़े बैलगाड़ी से जाएंगे। बचपन में तो उजा ठहरी जा तो होते समझ है कि लिट्टी लागत रहे चोखा समझ है कि आग में के पकावट बुझाए कि मन हरियर हो जाता है ना। पूरा लाल पानी हरियर पानी बेचात ना मिलवा में टाँय टुई पोए पाए बाइस्कोप कुल देखी जा। तो वहाँ पर इनकी सभा हुई थी जिसमें मैं भी गया था। बिकॉज दोज डेज आई वॉज एट माई विलेज। तो सोचा कि चलिए देख लिया जाए, पत्रकार हैं ही। तो मैं मंच तक कहीं भी सभा उभा में हम जवानी के दिन में शुरुआती दौर में समझ कि रहे लगे आप मंचवा पर हमरा के जगह मिल जाती, आप पत्रकार दीर्घवा में मिल जाती। अरे हेनिया मैं भाषण सुनता हूँ, दूर से सुनता हूँ, प्राइम मिनिस्टर का चाहे किसी का भी जो मैं जाता हूँ तो अरे भाषण में ना सुने के बाद कौन चेहरा दिखावे के बा, लड़का लड़की के देखा देखी बा तो मैंने सुना। और वहाँ सारे जितने दावेदार 1 दर्जन दावेदार रहन तो सब उस मंच पर थे। आज सबने एक सुर से कहा, जो पर्यवेक्षक यहां से गए थे, मुझे लगा शंभू शरण पटेल भी थे उसमें, उमेश कुशवाहा भी थे उसमें, गए थे लोग, कि किसी को भी टिकट मिल जाएगा तो हम लोग विरोध नहीं करेंगे। एक स्वर में मानते हुए कि एनडीए के हमारा यही कैंडिडेट है, हम उसको जिताएंगे। लेकिन बोलल शपथ ले लन जा भाई, शपथ ले लन जा एक तरह से। कोई बड़ा अंतर होला, यही से बोले के ना चाहिए। लेकिन राजनीति ऐसा जो चीज है, वो जो आदमी बोलता है वो करता नहीं है, जो करता है वो बोलता नहीं है। जय कुमार सिंह भी थे बोलने वाले। आई हैव हियर फ्रॉम माई ओन ईयर्स एंड आई हैव सीन फ्रॉम माई ओन आईज। सारे लोगों ने बताया। राजेंद्र सिंह थे, वो भी कहा। आलोक सिंह वो भी नहीं कहा। और कई जितने थे, तेनुअज के अजीत सिंह थे जो लोजपा से टिकट चाहते थे, उन्होंने भी कहा। बहुत नजदीक है, हर विधानसभा में प्रत्याशी भी बहुत हैं, लेकिन ये गुलबंदी न टूटे। किसी एक ही व्यक्ति को शीर्ष के नेताओं ने, जो 5 पार्टी के नेता हैं, एक ही किसी को टिकट देंगे तो गलबंदी न टूटे, इसी के लिए एक कार्यक्रम किया जा रहा है। आप सबों से निवेदन है कि आप सभी चीजों को भूलकर गांव-गांव में जाकर के एनडीए में बनाइए। जो भी थे और भी नमवा हमारा याद नहीं किया आज, लेकिन नहीं माने। खैर लड़ाई ठन गई है। जय कुमार सिंह निर्दलीय हैं। जय कुमार सिंह जब 2015 में चुनाव लड़े थे, बड़ी कड़ी लड़ाई, बड़ा कड़ा संघर्ष रहे राजेंद्र सिंह से। वो राजेंद्र सिंह जिनको अखबारों ने मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया था, संगठन मंत्री ये हुआ करते थे, बड़ा पावरफुल आदमी थे झारखंड में, टिकट बांटते थे। ये लाइन लगी रहती थी, एक से एक मुख्यमंत्री तक से बैठना पड़ता था। अभी राजेंद्र सिंह भी है, लेकिन राजनीति है, राजनीति में कब अर्श पर हवा कब फर्श पर हवा पता ना चली। बहुत आदमी हमने से विधानसभा के प्रेस रूम में, विधान परिषद के प्रेस रूम में भेटाई, मन जो मंत्री रहे समझे कि खैनी खियावेलन,
कहीं खाइए जब भेला रहिए ना खाई नहीं खाइए, ये खराब चीज नहीं है। हम कहत यही होता है अर्थ से परस्पर चढ़ा। राजेंद्र सिंह चुनाव लड़े, राजेंद्र सिंह चुनाव हार गए और बहुत ही मामूली वोट से हारे, 2691 वोट से। हारने का इनका मूल कारण जो था, एक तो प्रोजेक्शन इनका हो गया, तो चर्चा ही रहे कि नेतृत्व जो है मोदी, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार को खतरा होने लगा कि अरे लो ही कहाँ से आके चले लन। ये चर्चा है, मैं सच्चाई हम बहुत ज़्यादा ना देखें ना। और दोनों ने मिलकर इनका पत्ता साफ करे कि ना यह ना चीफ मिनिस्टर बनी है, चल। हालांकि दोनों दो जगह थे, नीतीश कुमार लालू जी के साथ थे, सुशील कुमार मोदी एनडीए थे। लेकिन ऊपर ऊपर नेता सब मिले भी रहते हैं। आपको लगता है कि दोनों नेपथ्य में रहते हैं। नेपथ्य में जो है, जब मंच पर मैंने प्रचार प्रसार मंच समझा, जिसे रामलीला का होला, आ नेपथ्य में चल जीब तो दोसर चीज रहेला। उजा राम भी रावण से का हो बीड़ी रखले बड़ा तो हाँ तीन दिन आते तो बढ़िया खैनी बनाओ, तो समझ जाए कि से नोखा वाला खैनी बनाओ। मैंने वहाँ सब आपस में मिले हुए हैं, केवल आप देख रहे हैं मंच है। खैर, लेकिन मैं जो कारण मानता हूँ कि एक तो राजेंद्र सिंह का घमंड और अभिमान जो था चरम पर था। मैं भी उस क्षेत्र का रहा हूँ ना, और जो भी उनके समर्थक थे 2015 में उन लोगों ने कहा कि कन्हैया भेलारी से भेंट कर ले बरुआ, बतिया नहीं खाली। लेकिन ये नहीं बतिया, चूँकि घमंड होता भी। अब माने जे समझ जाए कि से टिकट बांटता, स्वाभाविक है हमें भी आ जाएगा वो। तब मैं तहलका में था और इनका इंटरव्यू भी लेने चाहा, दावत में मैंने इनको पकड़ा दौड़ करके, तो हमको इंटरव्यू नहीं दिया, दुदुरा दिए। दुदुरा वाला ना होला, क्योंकि सवाल था ना भाई। खैर, ये हार गए और उसमें शिवसेना के एक विनोद चौबे थे, उन्होंने 4265 वोट काट लिया। निर्दलीय सुनील पासवान जो थे वो 3700 कुछ वोट काट लिए, 774 कितना था जौन के। अब समझिए कि 2000 ऐसा ही कुछ देखे पड़ी फिर, लेकिन लगभग 6000 वोट इनका बर्बाद हो गया। ये पासवान भी इनका वोटर थे, क्योंकि चिराग पासवान उन्हीं के साथ थे, और ब्राह्मण भी उन्हीं का वोट थे, जो विनोद चौबे जी ने काट लिया। बेचारे 2691 वोट से हार गए। जय कुमार सिंह जियांट किलर के नाम में और मंत्रिमंडल में इनको जगह भी मिली। उस समय हमको याद है कि राजेंद्र सिंह से चर्चा था कि अमित शाह जी ने भी रिक्वेस्ट किया कि आप लड़िए उड़िएगा मत, लेकिन ये माने नहीं, लड़ गए लोजपा से 2020 में। पिछला चुनाव जो था 2020 में लड़ गए लोजपा से, और लोजपा से मिल करके अपना इन्होंने जो पूंजी जौन रहे ओकरा के पूंजी, हारल जीतल तो ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन इनका गलत हुआ। लगा इनको कि हम इतना बढ़न नेता हो गए बन के, बाप रे बाप, इतना हार के हार आदमी चलता, हमारा पीछे रे दादा गाड़ी चलता वही चलता हो जला, जो अभी जय कुमार सिंह को हुआ है। हम बोली ना तो एकदम बिंदास और डंका की चोट पर बोली ना, कोई दिस दैट नहीं। अभी जय कुमार सिंह को वही हुआ है। जेडीयू में ऑफिशियल कैंडिडेट थे तो 27,000 लाए थे, निर्दलीय हैं आप देखिएगा। और पिछली बार राजेंद्र सिंह लगभग चुनाव जीत ही गए थे, लेकिन चर्चा ये भी होने लगी, अफवाह भी ये उड़ी कि जय कुमार सिंह ने दावत और कई जगहों पर हुआ कि अगर हम नहीं जीतत तहन के लागत ताकि हम ना जीतब तो वोट के ट्रांसफर कर दे जा, राजेंद्र सिंह पे ना जाए के चाहे। ये चर्चा अफवाह रहे, हो सकेला कि अफवाह के,
लेकिन बहुत बार हम ये स्टोरी जब करत हैं कुछ लोग से बतियौनी है तो हमें एक दूगो ना भैया हमारे के फोन करके कहल गिर है, क्या कहल गिर है, तो कहल गया कि ना हमने की जरूरत होने दे दो ललटेन में मार दो। ये राजनीति है ना। अभी मैं देख रहा हूं वो जो भी जय कुमार सिंह का रील्स बन रहा है, लोग घूम रहे हैं उनके साथ। अब तो डिजिटल बना तो उसमें 25-30% ललटेने बनन। देखो फोन के क्या बड़े तू को बता, अरे भैया घूमत है ना घूमे तो खैर मैं बता रहा था दिनारा भोलिनी माई कृपा कर सब कोई पर 90, 95, 2000 और 2005 फरवरी में एजा चुनाव रामधनी सिंह जीता रहन। जान लीजिए रामधनी सिंह बहुत अच्छा आदमी थे, समाजवादी पृष्ठभूमि के थे, कर्पूरी ठाकुर के शिष्य थे, समाजवादी विचारधारा के लोहिया को मानते थे। हालांकि चुनाव लड़े हमारा लगा था कि 80 से शुरू करे रन का, तो 80 से कके भी बबुआ हमार कंपटीशन देता, में लेके एडमिशन कंपटीशन देता। चुनाव ना लड़ हमारे लगता है 80 से लड़ते थे, 85 में भी लक्ष्मण राज, तब लक्ष्मण राज से 2 बार शायद हारे थे, 80 में 85 में। 80-85 में तो लोकदल से थे शायद जहाँ तक मुझे याद है, देख लीजिएगा। लेकिन 90, 95, 2000, 2005 फरवरी में यह जीते। लेकिन 2005 अक्टूबर में सीता सुंदरी, बसपा ने इनको हरा दिया। सीता सुंदरी बाद में जो है राजद में आ गई और हराया भी उन्होंने कैसे, ये भी एक कहानी है ये भी एक कहानी है। इस कहानी में ट्विस्ट यह है, मैंने कहानी यह है कि लालू प्रसाद यादव ने मैसेज नरेंद्र दिलवा दिया कि हमनी के कैंडिडेट दे दिल भैया, एक समाज से वैश्य समाज से रखे के रहला कि मैसेज अंदरों अंदर मैसेज दिहल जाला। हाँ बहुत ही सब चलेला राजनीति में। देखिए जा सीतो सुंदरी कोनो खराब नहीं खे, देख ले कोई समझिए। जय श्री कृष्ण हिया वो खैर जो भी हो रही जीती थी बेचारी। एक चीज़ और आपको हम बता दें कि यह हमारा जो दिनारा क्षेत्र है उसमें 57, 62 और 67 में एक जीते थे राम आशीष सिंह, कुशवाहा समाज के थे। पीएसपी से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से और एसएसपी से मैंने दोनों जीते रहा। बड़ा त्रिवेणी संघ के जब निर्माण भई रहे उसमें इनकी सक्रिय भूमिका थी। हालांकि देखिए यहाँ से ब्राह्मण भी जीते हैं। 1952 में रामानंद उपाध्याय भी जीते थे। 69 में रामानंद प्रसाद सिंह ये यादव समाज के थे। 77 में भी जो जीते थे वो यादवे थे। तो यहाँ ब्राह्मण भी जीते हैं। राम नारायण शाह भी 72 में जीते थे, शाह भी जीते हैं, राजपूत भी जीते हैं, यादव भी जीते हैं, सब समान। लेकिन आज के तिथि में डिलिमिटेशन के बाद जो है वहाँ सबसे ज़्यादा संख्या के बारे में कहते हैं लोग कि यादवों की है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1000-2000 राजपूत और अब क्लेम आपस में। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि यादव और राजपूत का जो है लगभग बराबर है। यादव 1000, 1500, 500 जोन भी बेसी हो जाए। और बहुत जगह राजपूत और यादव के बीच में जो कट्टरता से अग्रेसिव तरीके से दुश्मन की तरह टक्कर होला, ढाई मारा जाला, ओहिजा इस दिनारा में ही सब ना हो गए। भलनी माई की कृपा से जखनी माई कहीं, जखनी को कहीं ना जा, जखनी माई भलनी माई। इनफैक्ट वो देवी जो रही वो ताड़िका सुबाहु के देवी रही, जागृत देवी रही। ताड़िका सुबाहु जो ना के भगवान राम जेकर वध के लिए रहन, जौन समझ कि से आई रहन विश्वामित्र जी के जग खराब करे, तो वो बन न रहे। अभी वो बहुत समझ है कि से हनुमान जी लोग माने बंदर बहुत है वहाँ पर। इस बार
संजय जायसवाल जो हैं जनसुराज के हैं, लेकिन संजय जायसवाल हम वहाँ कुछ बनिया के वैश्य समाज के नटवार की बात करें, नटवार के ऊपर पैसा देखें कहीं कुछ नहीं खे, बहुत ज़्यादा नहीं खे। हमारा जन पता मिलल है, हो सकेला कि भाई तारा होई। अभी मेन लड़ाई जो हो जाबा आलोक कुमार सिंह वर्सेस राजेश यादव। जय कुमार सिंह प्रयास कर रहे हैं कि मैं इसको त्रिकोणात्मक बनाऊं, अभी तक सफल नहीं हुए हैं। ईमानदारी की बात यही है। गाली जरा देवे को ही कमेंट में 14 तक रुक जी जाए, ओकरा बाद जितना बुझाई हमारे के गाली दे दिया जाए, चॉकलेट ले लेलस हो जौन भैया बुझाए 14 तक। इसलिए कि मैं कहता हूँ ना कि हाँ, एक चीज है कि राजेंद्र सिंह जो हैं अभी तक वो रिवोल्ट इस बार नहीं किए। पिछली बार जो था राजेंद्र सिंह भी खड़ा हो गए 2020 में, जय कुमार सिंह को तो ऑफिशियल बना था, राजेंद्र सिंह सेकंड करके 52,000 वोट लाए लगभग, आई 27,000 पर अटक गए। जय कुमार सिंह ऑफिशियल कैंडिडेट थे। तो ये था कि भाई इस बार राजेंद्र सिंह में फिर वो लोजपा से चले आए मूल पार्टी में अपना, लेकिन पटना में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और इन लोगों से बैठक की थी, तो ये चर्चा है, ये अफवाह जो भी था कि राजेंद्र आप कहाँ से कहाँ, पार्टी छोड़ देने पर बड़ा मुश्किल होता है, दोबारा आने पर। उसी समय से ये चर्चा होने लगी थी कि लागत है कि मर्दवा के अब टिकट ना मिली का। तो जो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री उनका के चिन्ह वो छोट मोट नेता में बड़ नेता नू हमन केना उनका के चिन्ह, लेकिन फिर कहता नहीं पुरुष बलि न हो अर्जुन, अरे समय हो त बलवान, अरे पुरुष बलि न हो अर्जुन। पुरुष बलि नहीं होता है, समय बलवान होता है। और आज के तिथि में जो हमने बात किया तो पता चला कि अभी भी राजेंद्र सिंह खुल करके एनडीए उम्मीदवार आलोक सिंह के पक्ष में प्रचार करने नहीं उतरे हैं। तो क्या चाहते हो? बताने वाला हमको यहाँ तक बताया कि हो सकता है कि उनके दिमाग में, और जय कुमार सिंह चूँकि शपथ लेकर के भलनी माई धाम में कि कोई ना खड़ा हो एक आदमी के जितावल या फिर भाषण दिला के बाद, तो ये लोग के दिमाग में हो सकता है कि चलत होके हई देख मर्द हमनी के दोनों आदमी आपस में जुड़ाई रह गई जा आ तीसर एगो आके लेके उड़ गई। तो काहे ना हमनी के तू बाहरी से सामने से लड़ा, हम भीतरे भीतर लड़ा। लेकिन हमको विश्वास है कि राजेंद्र सिंह ऐसा नहीं करेंगे। अगर राजेंद्र सिंह ऐसा करेंगे तो सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जान लीजिए, लड़ाई मूलतः आलोक कुमार सिंह और राजेश यादव के पक्ष में है, बीच में है, दोनों आदमी के बीच में है। आज दोनों अपना में लगे हुए हैं। लेकिन इस बार प्लस पॉइंट यह है कि कोई वहाँ चिराग नहीं है। प्लस पॉइंट यह है, मैंने चिराग पिछले बार थे लेकिन इस बार कोई चिराग नहीं है। प्लस पॉइंट यह है कि इस बार कोई आरएलएसपी नहीं है। जो राजेश कुशवाहा भी पिछली बार आरएलएसपी के थे, उन्होंने भी 18-19 हज़ार वोट काट लिया था। गोलबंदी जरूर है। और हर क्षेत्र में आप देखिएगा कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ये जानना बहुत ज़्यादा होला। अब वो इनके साथ हैं, आलोक कुमार सिंह के साथ है। 10-10 हज़ार रुपया ढुक गए खाता में औरतन के, वो भी उनके साथ है। 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलता, ये भी उनके साथ है। जय कुमार सिंह के लोग जो कह रहे हैं कि भाई कई तरह के नारा लगता, वो नारा में हम ना जानब, लेकिन आज के तिथि में मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें एनडीए जो कैंडिडेट हैं उनके और राजेश यादव के खिलाफ टक्कर है। राजेश यादव के साथ जो वोट है वो यादव का है, मुसलमान का है।
सहनी तो या कोनो ज़्यादा बाड़न ना, या तो सहनी बचे IPF मैंने मालिक के वोट हो सकेला। तो इससे आप अनुमान लगाइए कि किसका वोट ज़्यादा है। और धीरे धीरे जब नेताओं का, योगी जी का, हिनका हुनका जब आई तो कहाँ गोलबंदी हुई, आगे आगे रही। थोड़ा कहना ज़्यादा समझना, ठीक। तब आज के लिए इतना काफ़ी है। कैसा लगा ये एपिसोड आप ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।